करना चाहता है अपनी कीर्ति को, लोक विश्रुत होना चाहता है, लोक वंदनीय, लोकप्रिय, लोकमान्य, लोक पूज्य, लोक चर्चित, और फिर अंत में लोक उसके अधीन हो, लोक में उसका आधिपत्य हो, नेतृत्व हो, स्वामित्व हो, प्रभुत्व हो, वर्चस्व हो। ये जो अनुग्रह है कि आप में कोई धर्म की प्रवृत्तियां जगे, धर्म आप में जागृत हो, जो अलौकिक है। धर्म कोई विधि व्यवस्था अनुष्ठान नहीं है, धर्म कर्मकांड नहीं है, धर्म एक अलौकिक सत्ता है जो ईश्वर से ही प्रभूत है, प्रसूत है, वो स्वयं ईश्वर का ही एक रूप है। और जब ये जगता है तब कहेंगे कि ये अनुग्रह है। देवानुग्रह हेतु लौकिक तो मनुष्य होना और फिर उसमें सत्य पिपासु बनना, आप में यथार्थ की एक प्यास जगे कि जीवन का यथार्थ क्या है, सत्य क्या है, जीवन का सत्य ये जानने की आपकी जिज्ञासा। तो ये जिज्ञासा बन जाए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि ब्रह्म है क्या, सत्य है क्या, ये जिज्ञासा बन जाए। ये भी ईश्वर की कृपा से संभव है कि आप धार्मिक कार्य करते रहें, सेवा में प्रवृत्त हो जाएं, और कहीं आपके अर्थ का विनियोग हो और सेवा के कार्य, पारमार्थिक कार्य, ये भगवत अनुग्रह है। बिना अनुग्रह के सेवा के कार्य संभव नहीं, क्योंकि परमात्मा की जो मूल प्रवृत्ति है उसमें भी तो प्रवृत्तियां होंगी, ये सारी प्रवृत्तियां परमात्मा की हैं। ये जो जगत प्रपंच है ये भी ईश्वर का ही है। तो ये है क्या, जो जागतिक प्रपंच है, ये जगत है क्या, तो ये परमार्थ ही है। पवन प्राण प्रकाश आकाश के रूप में, अन्न जल औषधि के रूप में, धरा की उर्वरा के रूप में परमात्मा का ये परमार्थ है। बट रहा है परमार्थ। परमार्थ कैसे कहते हैं, इसमें बटना है, बटना। मैं बहुत लंबे समय तक पंजाब में रहा हूं, वहां की संस्कृति से बहुत एकाकार हुआ है, और वह सिर्फ गुरुओं का, दशम गुरुओं का एक अद्भुत उपदेश है। कीरत कर, वंड छक, नाम जपो, तीन ही बातें हैं संत मत में, चौथी कोई बात नहीं कही उन्होंने कहा। कीरत कर यानी पुरुषार्थ कीजिए, बहुत पुरुषार्थ कीजिए, बिना पुरुषार्थ के मत रहिए, निठल्ले मत रहो। हजार चूल्हे आपके द्वारा जल रहे हैं, ये है पुरुषार्थ कि कितनों की दरिद्रता का नाश है, कितनों को अनुकूलताएं मिल रही है, कितने शिक्षित हो रहे हैं और संस्कारित हो रहे हैं आपके द्वारा, और उनमें एक स्वावलंब जग रहा है, अथवा उनके भीतर का नैराश्य मिट रहा है, उनमें एक आशावादिता पैदा हो रही है, उनमें एक उत्साह बन रही है। ऐसा कुछ करिए, कीरत कर, कीरत कर माने उत्साहित रहिए, पुरुषार्थी बनिए, और फिर उससे कुछ प्राप्त हुआ है तो बांटिए। वंड छक, छकना, ग्रहण करना बाद में, पहले बांटिए। वंड छक, बांट और फिर ग्रहण कर, और फिर बाद में नाम जप, यानी बाकी की बातें, पूजा पाठ बाद में, ये पूजा पाठ बाद में करते रहना, पहले कुछ बांट, इन हाथों से कुछ दे, इन हाथों से कुछ निकाल, अन्न के रूप में, औषधि के रूप में, सम्मान के रूप में, सहायता के रूप में, लोगों में उमंग दो, उत्साह दो, उन्हें तरंग दो, उल्लास दो, उन्हें स्वास्थ्य दो, उन्हें आशावादी बनाओ। केवल स्वास्थ्य में, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए औषधियां नहीं, मेंटल हेल्थ ऑल्सो, मानसिक रूप से सबल बनाइए, स्वस्थ बनाइए, साहसी बनाइए, पुरुषार्थी बनाइए, शौर्य आए उनमें धैर्य आए, स्थायित्व आए उनमें, उनका चांचल्य मिटे, अवसाद जाए उनका, उनकी फिरुता जाए, वो साहसी बने, किसी को सिंह जैसी दहाड़ देने की आपकी प्रेरणा होनी चाहिए। इतना कुछ बांटो। तो परमात्मा की जो मूल प्रकृति है बटने की है। वंड छक, प्रातःकाल सूर्य के रूप में बट रहा है, पवन और प्राण के रूप में बट रहा है। अब देखो तो सही, ईश्वर किस रूप में बट रहा है, कैसे बिखर रहा है। भोर का जो सूर्य आता है जीवन लेकर,
वो केवल प्रकाश नहीं है, वो उत्साह है, वो जीवन की औद्योगिक प्रवृत्तियों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा है कि उठो और जगो, चलो। परमार्थ ईश्वर की प्रकृति है, वो उसकी अभिव्यक्ति है, वो उसका स्वरूप है, वो उसकी निजता है, वही उसका होना है। उसकी जो कोई होना है माने उसका जो अस्तित्व है वो परमार्थ है, अन्न जल औषधि के रूप में। और ऐसा अगर किसी में ये पारमार्थिक प्रकट हो गया है